हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन पर। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब इनर वर्क की बात आती है तब हमें कहा जाता है कि आपको मेडिटेशन करनी है, लेकिन मेडिटेशन कैसे करनी है, क्यों करनी है और कब करनी है, इसके पीछे की जो साइंस है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेडिटेशन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मेडिटेशन में ऐसी कौन सी टिप्स यूज़ करी जाए जिससे कि हमारी जो मेडिटेशन है वो अच्छी हो जाए, जिससे कि हमारा ध्यान अच्छे से लगने लगे और जो हमारे दिमाग की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, जैसा कि हम सबको बोला जाता है कि आपको इनर वर्क में मेडिटेशन करनी है, तो मेडिटेशन हमें क्यों करनी है? क्या हम ये सब जानते हैं कि हमें मेडिटेशन करनी क्यों है? इसके पीछे क्यों हमें बार बार मेडिटेशन के लिए जोर डाला जाता है कि आपको मेडिटेशन करनी है? देखिए, मेडिटेशन करने का मतलब ये है कि आपको इसमें खुद को साधना होता है। आप आपको ईश्वर की साधना करनी होती है। देखिए, जब हम पूजा करते हैं तब हम ईश्वर को अपनी बात बता रहे होते हैं प्रेयर्स के थ्रू, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम ईश्वर की बात सुन रहे होते हैं। हम अपनी बात सुनने के लिए तो जो वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की बात सुनने के लिए हमें खुद को साधना होता है। मतलब हमें मेडिटेशन में गहरे ध्यान में उतरना होता है। तो हम गहरे ध्यान में कैसे उतर सकते हैं? देखिए, साधना का मतलब होता है खुद को साधना। खुद को साधना मीन्स अपनी बॉडी को साधना। देखिए, मतलब कि हम ऐसा क्या करें अपनी बॉडी के लिए जिससे कि हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार ना आए। और सब मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे विचार, क्योंकि मेडिटेशन में जो हमारा दिमाग है वही, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबसे ज़्यादा वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। आप अगर ध्यान में बैठेंगे तो देखेंगे आपके जो विचार हैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव विचार ही आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको उन पर ध्यान देना है कि आप अपने नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मेडिटेशन में आपको बोला जाता है कि आप काम होके बैठ जाइए, शांत होके बैठ जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, तब जाके आपको ये जो आपके नेगेटिव विचार हैं वो आने कम हो जाएंगे। देखिए, ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप 21 डेज़ खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। आप हो सकता है सबसे ज़्यादा क्रोध कर रहे हो, या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, या आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हो, किसी के प्रति आपके दिमाग में नफ़रत है, या कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स जो कि हमारे विचारों को पॉजिटिव कर देते हैं, तो हमें उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप स्टार्टिंग से, मतलब 1 या 2 दिन में आप स्टार्ट करना शुरू करिए कि अगर मैं अपने खुद पर ध्यान देना शुरू करिए कि मैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप वहीं से आप लो वाइब्रेशन में चले गए। और अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में, जब आप ध्यान में बैठोगे तब आपके दिमाग में वही चीज़ें चलेंगी कि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो वो चीज़ आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे इसने ऐसी बात कही तो मुझे ऐसा करना है, या ऐसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। या अगर आप उदास हो तो आपको किसी ने कुछ कहा और वही चीज़ें आपको लो वाइब्रेशन में लेके जानी शुरू हो जाएंगी कि अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला जिससे आपके मन को ठेस पहुंची और आप उदास हो गए, तो आपके दिमाग में चलेगा कि मुझे उस टाइम उसको ऐसा बोलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं आपके जो माइंड है, माइंड सेट है, वो धीरे धीरे नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, और ना चाहते हुए भी हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिव विचार प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है।
इसीलिए मेडिटेशन करना और ध्यान लगाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि साधना कीजिए। साधना करने का मतलब यही है कि अपने शरीर को साधना, अपनी बॉडी को साधना, खुद को साधना। अगर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनने के लिए आपको उन उनकी वाइब्रेशंस में जाना होगा। इसीलिए आप उनकी बात को समझ सकते हैं अच्छे से। आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। आप ट्राई कीजिए इसे 21 डेज़। धीरे धीरे आपकी जो मेडिटेशन है, धीरे धीरे आपका ध्यान जो है वो उसमें आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।